आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टूडेंट वीज़ा पे फुल टाइम काम कैसे किया जाए। साजिद माजिद अली जो भी आते हैं वो कहते हैं कि भाई ज़्यादा यहाँ पे जो आते हैं वो कहते हैं ज़्यादा और कैसे काम किया जाए, ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जाए। चले आने वालों को तो छोड़ें, जिनका अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं हुआ जर्मनी के लिए, उनके भी मैसेजेस आते हैं कि क्या सीन है, 20 और से ज़्यादा भी काम कर सकते हैं, अगर करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, फुल टाइम कैसे कर सकते हैं, अर्निंग को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही बात होगी। बिफोर वी गो इनटू आवर मेन टॉपिक, बेसिक्स को समझ लेते हैं 1 मिनट के अंदर। तो सीन यह है कि कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जब जर्मनी में आता है 16 का वीज़ा लेके, तो उसको 120 फुल डेज काम अलाउड होता है या फिर 240 हाफ डेज। तो अब इसमें फुल और हाफ डे का क्या मतलब, फुल डे जो है वो 5 आवर्स या 5 आवर्स से ज़्यादा कुछ भी होगा तो वो फुल डे काउंट होगा। इसी तरह 4 आवर्स या अंडर 4 आवर्स जो है वो हाफ डे काउंट होगा। तो अब इसमें ये होता है कि देखें, इसको इन्होंने वीकली में डिवाइड किया हुआ है कि पर वीक 20 आवर्स जो है वो स्टूडेंट को अलाउड होते हैं, ये सेमेस्टर के दौरान जब उसकी स्टडी चल रही होती है। तो आप भी इस बात के पाबंद होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट जो आपको दे रहा होता है एम्प्लॉयर, वो भी इस बात का ख्याल रखता है कि स्टूडेंट है तो उसको 20 आवर्स पर वीक के लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट देता है। लेकिन सेमेस्टर ब्रेक्स में इट कैन गो अप टू 40 आवर्स पर वीक, मतलब फुल टाइम। लेकिन इसमें यू नीड टू रिमेंबर कि जो फुल दिन है आपके, जो टोटल दिन है आपके 120 या 240, वो स्टिल सेम रहेंगे। अच्छा, अब सवाल यह है कि जर्मनी ने इन आवर्स पे लिमिटेशन क्यों लगाई हुई है, कैप क्यों लगाई हुई है, अनलिमिटेड आवर्स क्यों नहीं अलाउ कर देते। जबकि अगर हम जर्मनी में देखें तो इस वक्त 3 मिलियन के करीब स्टूडेंट्स हैं और इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो टेक्निकल फील्ड में जॉब कर रहे हैं और ऐसी फील्ड्स में भी जॉब कर रहे हैं जिनमें स्किल्ड वर्कर्स की कमी है। बट स्टिल दिस कैप इज़ देयर, दिस लिमिटेशन इज़ देयर। द रीज़न इज़ कि जर्मनी जो है वो आपको मतलब फ्री एजुकेशन है, तो वो एक तरह से आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं, फिर यहीं पे जॉब करते हैं, इन्हीं की इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न। और दूसरा ये कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं ना, अभी आपको फुल टाइम पे लगा के या अभी और आपके इंक्रीज़ करके आपकी वो पढ़ाई को, गवर्नमेंट का यही रूल है कि आपकी पढ़ाई मुतासर ना हो, आपके वर्किंग आवर्स भी साथ में चलते रहें, आपका मतलब आप इंडिपेंडेंट भी हों और साथ में पढ़ाई भी चलती रहे। तो इसको भी आप भी कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, कि अगर अभी आप वही अलाउड आवर्स में काम करते हैं और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देते हैं, स्किल हासिल करते हैं, डिग्री कंप्लीट करते हैं, मोर वैल्यूएबल होते हैं, तो उसके बाद आप फुल टाइम जॉब के लिए जा सकते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा सकते हैं। मगर उमर भाई, अर्निंग मैक्सिमाइजेशन किधर है, आ गए उसी पॉइंट पे आ गए। अच्छा, अर्निंग मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं और अपने जो हमने अलाउड आवर्स की बात की थी उनसे ज़्यादा कैसे काम कर सकते हैं लीगली। तो इसमें सबसे पहला तरीका यह है कि आपने हीवी जॉब तलाश करनी है। हीवी जॉब से मतलब यूनिवर्सिटी की जॉब, एंड यूनिवर्सिटी की जॉब से मेरा मतलब कि यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब्स होती हैं जो स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, और उसमें आप एज ए टीचर असिस्टेंट काम कर सकते हो, रिसर्च असिस्टेंट काम कर रहे होते हो, इवेंट कोऑर्डिनेटर काम कर रहे होते हो, या इवन इवेंट प्लानर काम कर रहे होते हो। तो इस तरह की जॉब्स होती हैं जो स्टूडेंट्स के लिए होती हैं और इसमें एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं होती। इंटरव्यू होता है आपका और ये आपको जॉब मिल जाती है। अच्छा, इस जॉब का फ़ायदा क्या है और अर्निंग मैक्सिमाइजेशन कैसे होगी। जॉब का फ़ायदा ये है कि आप जो इन आवर्स में काम करेंगे, मतलब इस जॉब पे जो आप आवर्स काम करेंगे वो उस आवर्स में काउंट नहीं होते जो हमने बेसिक्स में कवर किए हैं। 120 फुल डेज़ या 240 हाफ डेज़ का इन आवर्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको पैसे मिल जाते हैं वही मार्केट के लिहाज से, और लेकिन ये वाले आपके पैसे एक्स्ट्रा होते हैं। आप ये जॉब भी कर सकते हैं और साथ में बाहर भी जॉब कर सकते हैं पार्ट टाइम, जो आपको अलाउड आवर्स हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपको इजाज़त लेनी होती है, मतलब बताना होता है कि हम दूसरी तरफ भी जॉब कर रहे हैं। आई हैव सीन पीपल जो कि ये यूनिवर्सिटी वाली जॉब भी कर रहे होते हैं और साथ में पार्ट टाइम जॉब में। इसका मतलब दो रास्तों से पैसे आ रहे हैं। और इसका एक और फ़ायदा भी है। एक और फ़ायदा ये है कि प्रोफेसर के साथ आपका ताल्लुक बन जाता है, जो आपको पढ़ा रहा है, आप उसके साथ रिसर्च असिस्टेंट काम कर रहे हो, तो बाद में थीसिस में या कोर्सेज को पास करने में तो वो भी ईजी सीन हो जाता है इसमें। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं दूसरा तरीका, और दूसरा तरीका है कंपल्सरी इंटर्नशिप। देखें, मुख्तलिफ डिग्रीज़ होती हैं, तो डिग्रीज़ के अंदर कुछ डिग्रीज़ में जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो कंपल्सरी होती हैं, 1 या 2 आपने करनी होती हैं, कुछ में नहीं भी होती। तो अगर आपकी डिग्री में कंपल्सरी इंटर्नशिप है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें ये होगा कि आप जो कंपल्सरी इंटर्नशिप से पैसे कमाएंगे उन पे आपको टैक्स 10% टैक्स जो होता है वो पेंशन इंश्योरेंस में जाता है, तो 10% भी आपको बच जाएगा। मैंडेटरी इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ। और साथ में जो आपके ऑर्स होंगे वो ऑर्स भी काउंट नहीं होंगे उन रेगुलर में, जो 120 फुल डेज या 240 हाफ डेज जो हमने बात किया उनमें काउंट नहीं होंगे, ये एक्स्ट्रा है। अच्छा, अब इसमें कुछ कोर्सेज में तो ये कंपल्सरी होती है, लेकिन कुछ में ये बनाई भी जा सकती है कंपल्सरी। वो इस तरह के कुछ कोर्सेज इस तरह होते हैं जिनको आप इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं या फिर अपनी यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं। तो अगर आप प्रोफेसर से ये अलाउ ले लें, ये इजाज़त ले लें कि आप ये कोर्स इंडस्ट्री के साथ करना चाह रहे हैं, ये कोर्स या फिर थीसिस, दोनों केसेस में, तो उस
केस में भी आपके आवर्स काउंट नहीं होंगे। तो ये भी अच्छा सीन है अपनी अर्निंग को मैक्सिमाइज करने का और ज़्यादा आवर्स काम करने का। और आखिरी तरीका जिसमें आप स्टूडेंट रह के भी फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, उसमें यह है कि आपको फिर अपना स्टूडेंट स्टेटस जो है वो चेंज करना पड़ेगा ब्लू कार्ड में या फिर नॉर्मल वर्क परमिट में। ये थोड़ा सा रिस्की तरीका है। इसमें ये होगा कि आपकी डिग्री भी चलती रहेगी। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि 2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर जब कर लेते हैं, अपने मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद क्या है कि वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनकी जो डिग्री है या सिर्फ थीसिस रह गया होता है तो वो अपनी जॉब के साथ कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। इफ़ यू नीड मनी आर वट एवर योर सर्कमस्टेंसेज आर, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन रिस्की इस वजह से है कि देखें, जो आप स्टूडेंट वीज़ा कंप्लीट करेंगे, स्टूडेंट अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद 18 मंथ्स का आपको जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। लेकिन अगर आप इस तरह डायरेक्टली वर्क वीज़ा में चले जाते हो तो फिर स्टडी वीज़ा पे वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी तरह जॉब सर्च वीज़ा पे आना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब अगर आप वर्क परमिट या ब्लू कार्ड पे चले गए तो उसके बाद अगर आपकी जॉब जाती है तो फिर आपको 3 महीने या सिर्फ 6 महीने आपको मिलते हैं, जिसमें आपने नई जॉब तलाश करनी होती है, तभी आपका वीज़ा एक्सटेंड होता है। वरना दूसरे केस में स्टडी में तो ठीक है, मास्टर्स को आप लंबा भी कर सकते हैं, बैचलर को भी, और इसी तरह जॉब सर्च वीज़ा जो है उसमें भी काफ़ी महीने होते हैं 18 मंथ्स का। तो ये सारे तरीके थे जिसके अंदर आप फुल टाइम की तरफ जा सकते हैं या फुल टाइम काम कर सकते हैं और अपनी अर्निंग को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो इन ऑप्शंस को आप देख सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।